आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम ब्लैक बैग है। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम जॉर्ज नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह एक बार में बहुत लंबा रास्ता तय करके एक आदमी से मिलने जाता है। वह आदमी जॉर्ज को एक मिशन सौंपता है और कहता है जल्द से जल्द इस काम को पूरा करो। जॉर्ज उस आदमी से 2 हफ्ते का समय मांगता है, लेकिन वो आदमी कहता है तब तक तो बहुत से लोगों की जान जा सकती है। फिर जॉर्ज उससे 1 हफ्ते का समय लेता है और घर आ जाता है। घर आकर जॉर्ज एक स्वादिष्ट खाना बनाता है और अपनी पत्नी के साथ समय बिताता है। जॉर्ज के घर मेहमान आने वाले थे और वह उसी की तैयारी कर रहा था। सभी मेहमान आ चुके थे। डिनर के साथ साथ मीटिंग भी चल रही थी। बातों बातों में ही मेहमानों में से 2 लोग आपस में लड़ने लगे। एक लड़की को इतना गुस्सा आया कि उसने चाकू उठाकर उस आदमी के हाथ पर मार दिया जिससे वह लड़ रहा था। इस घटना के बाद सभी मेहमान जॉर्ज के घर से चले गए। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम फिलिप नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह ड्रिंक पी रहा था। तभी उसकी पत्नी उसे बुलाने आई। फिलिप ने उससे कहा तुम जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी गई, उसे एक भयानक दौरा पड़ा। उसकी पत्नी शोर सुनकर वापस आई और उसे देखकर बहुत परेशान हो गई। वीकेंड के बाद आज पहला वर्किंग डे शुरू हो चुका था। जॉर्ज की पत्नी भी जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी जॉर्ज ने चुपके से उसके बैग में एक चाबी रख दी। जॉर्ज की पत्नी अपने काम पर चली गई और जॉर्ज भी अपने काम पर पहुंच गया। आते ही सबसे पहले जॉर्ज ने अपनी पहचान बताई। जब वो अंदर गया तो उसे ये खबर मिली कि उसका एक साथी रात को दिल का दौरा पड़ने से मर चुका है। जॉर्ज और उसकी पत्नी एक ही जगह पर काम करते थे, लेकिन उनके डिपार्टमेंट अलग अलग थे। जब जॉर्ज ऑफिस पहुंचा तो उसकी पत्नी की मीटिंग चल रही थी। जॉर्ज ने उसे बाहर बुलाया तो उनके बॉस को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने जॉर्ज की तरफ गुस्से से देखा तो जॉर्ज कंप्यूटर रूम की तरफ चल पड़ा। उस रूम में जाकर जॉर्ज ने सबसे पहले ग्लव्स पहने, कंप्यूटर ऑन किया और जिस जानकारी की उसे जरूरत थी वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगा। जॉर्ज की पत्नी को नाइटमेयर्स आते थे और वह उनके लिए दवाइयाँ ले रही थी। इस बारे में वह एक डॉक्टर से कंसल्ट भी कर रही थी। डॉक्टर ने जॉर्ज की पत्नी से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछा। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने जॉर्ज की पत्नी से कहा अब तुम जा सकती हो, हमारा आज का सेशन यहीं तक था। अगली सुबह जॉर्ज मछली पकड़ने चला गया, लेकिन वह मछली नहीं पकड़ सका। तभी एक लड़का उसे बुलाने आ गया। वह लड़का जॉर्ज को बताकर गया कि उसकी पत्नी का उसके मिशन से कुछ कनेक्शन है और ये भी कि वह कुछ ड्रग्स भी ले रही थी। इसलिए जॉर्ज अब अपनी पत्नी पर नजर रख रहा था। जॉर्ज ने अपनी पत्नी के लिए डिनर तैयार किया। डिनर करते ही जॉर्ज की पत्नी फिर से वहाँ से चली गई। जॉर्ज की पत्नी की हरकतें संदिग्ध लग रही थी। जॉर्ज अपनी पत्नी के जाने के बाद एक लेडी के पास गया जो जॉर्ज और उसकी पत्नी की दोस्त भी थी। जॉर्ज ने उससे भी अपनी पत्नी के बारे में बात की तो वह बोली इसमें गलती तुम्हारी है कि तुम अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो, जबकि तुम ये भी जानते हो कि वह तुमसे कितना प्यार करती है। मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस हो रहा है। इतना सुनने के बाद जॉर्ज वहाँ से चला गया। जॉर्ज की पत्नी एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। वह दूसरे देश के लिए निकल चुकी थी। जॉर्ज अपनी पत्नी की लोकेशन ट्रैक करने में लगा हुआ था। वह जानना चाहता था कि उसकी पत्नी इस वक्त कहाँ है, लेकिन वह तो वहाँ से जा चुकी थी जहाँ जॉर्ज को शक था कि वो हो सकती थी। अभी वह एक बेंच पर बैठी थी और उसके साथ एक आदमी भी था। रिसर्च करने पर पता चला कि उस आदमी का नाम एंड्रे था। जो लड़की जॉर्ज को ये सब जानकारी दे रही थी वो बहुत तेज थी। उसने कंप्यूटर के साथ एक डिवाइस लगाई जिससे जॉर्ज और वह लड़की जॉर्ज की पत्नी और एंड्रे की बातें सुन सकते थे। अचानक पूरा सिस्टम रुक गया। लड़की को लगा कि कोई और भी उनके सिस्टम को ट्रैक कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत सब कुछ बंद कर दिया। वहाँ कोई और भी था जो जॉर्ज और उस लड़की के साथ साथ ये सब देख रहा था। उस डॉक्टर के पास जॉर्ज की पत्नी की टीम के और भी लोग आया करते थे, जहाँ जॉर्ज की पत्नी जाया करती थी। वहीं पर उस ऑफिसर को कॉल आई और वह वहाँ से चला गया। उस आदमी एंड्रे को पता चल चुका था जो जॉर्ज की पत्नी के साथ था कि उन पर नजर रखी जा रही है। दोबारा मीटिंग हो रही थी। इस बार जॉर्ज को भी मीटिंग में शामिल किया गया था। ये एक गुप्त मिशन था जिस पर पिछले 9 महीनों से काम चल रहा था। जॉर्ज मीटिंग में बैठा तो था,
लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं था। वह कुछ परेशान सा लग रहा था। उसके आसपास के लोगों ने भी ये बात महसूस की। बॉस काफी गुस्से में लग रहा था। उसने सबको वहाँ से जाने के लिए कहा। सब लोग चले गए, लेकिन जॉर्ज और 2 आदमी अभी भी वही थे। बॉस ने गुस्से में कहा, तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। जॉर्ज परेशान दिख रहा था। जॉर्ज की पत्नी भी वापस आ चुकी थी। उसके साथी ने उसे रोक लिया और पूछने लगा, क्या तुम बता सकती हो कि जॉर्ज तुम पर नजर क्यों रख रहा है? जॉर्ज की पत्नी ने जवाब दिया, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। जब जॉर्ज ने खुद ही अपनी पत्नी से बात शुरू की, तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। वह रोते हुए कह रही थी, ये सब कुछ हमारे लिए ही है। जॉर्ज ने कहा, हमें इस बारे में सोचना होगा। आज फ्राइडे का दिन था। जॉर्ज के पास बहुत कम समय बचा था। वो स्टोर में गया, वहाँ के लॉकर से एक पिस्तौल निकाली और ब्लैक कलर के बॉक्स में कुछ और चीजों के साथ रखकर वहाँ से चला गया। बैग लेकर वो नदी के पास पहुँच गया। जॉर्ज नाव में था। उसने एक लड़के को भी अपने साथ बैठा लिया। दोनों नदी में थोड़ा आगे निकल आए थे। वह लड़का मछली पकड़ रहा था। जॉर्ज की पत्नी अपने लिए कॉफी लेने गई। कॉफी शॉप में बैठे एक आदमी के लिए एक नोट छोड़कर वो वापस आ गई। जैसे ही वो बाहर गई, उस आदमी ने नोट पढ़ा और जॉर्ज की पत्नी के पीछे पीछे बाहर आ गया। दोनों एक बेंच पर बैठे। जॉर्ज की पत्नी ने उस आदमी से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, जो भी करना है जल्दी करो। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। उन दोनों का बॉस खाना खाने आया था। जॉर्ज की पत्नी उसके पास जाकर बैठ गई। बॉस ने पूछा, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? जॉर्ज की पत्नी ने जवाब दिया, तुम हमारे देश के लिए जो ऑपरेशन कर रहे हो उसे रोकना होगा। बॉस ने कहा, सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम बहुत लेट हो चुकी हो। मैंने भी अपनी चाल चल दी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तभी एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और हमने एक एक कर कई गाड़ियों में धमाके होते देखे। दूसरी ओर जॉर्ज ऑफिस के सभी लोगों से एक मशीन पर हाथ रखवाकर सवाल पूछ रहा था। जहाँ भी कोई झूठ बोलता, जॉर्ज को तुरंत पता चल जाता। जॉर्ज ने पहले उनसे उनके निजी सवाल पूछे, फिर एक एक करके पूछा, क्या तुम में से कोई मेरे घर पहले आ चुका है और मेरी अलमारी में कोई ग्राफ रख कर गया है? सभी ने नहीं हमें जवाब दिया, तो जॉर्ज ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। रात को सभी लोग जॉर्ज के घर पर थे। उसकी पत्नी भी वहीं मौजूद थी। जब सब इकट्ठा हो गए, तो जॉर्ज की पत्नी ने कहा, जॉर्ज, तुम सबसे बारी बारी सवाल पूछोगे, जिसका जवाब गलत होगा उसे सजा मिलेगी। इतना कहकर उसने एक पिस्तौल लोड करके पास रख दी। सभी गुस्से में चिल्लाए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक महिला वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसे रोक दिया गया। जॉर्ज की पत्नी ने एक फाइल टेबल पर रखी। उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मिलीभगत से गाड़ी में बम लगवाया था, जिससे गाड़ी में रखा एक महत्वपूर्ण डिवाइस पिघलकर नष्ट हो गया। एक लड़की सभी के साथ धोखाधड़ी कर रही थी। वह अकेले ही योजना बना रही थी ताकि जॉर्ज और उसकी पत्नी को फंसा सके, क्योंकि जॉर्ज की पत्नी के पास देश के कई गोपनीय राज थे और वे लोग मिलकर उसकी छवि खराब करना चाहते थे। एक लड़के ने गिलास पर जहर लगाकर किसी को मारने की कोशिश की थी। जब जॉर्ज ने उसे उसका असली चेहरा दिखाया, तो उसने पास पड़ी पिस्तौल उठाकर गोली चला दी। गोली किसी को नहीं लगी, तो जॉर्ज की पत्नी ने तुरंत अपने बैग से पिस्तौल निकालकर उसे ढेर कर दिया। एक लड़की ये सब देखकर सहम गई। जॉर्ज ने सबको वहाँ से जाने को कहा। अंतिम दृश्य। आज सोमवार था। जॉर्ज की पत्नी ऑफिस पहुँच चुकी थी। उसके सामने एक ही विकल्प था, या तो अपनी नौकरी बचाती या फिर अपनी शादीशुदा जिंदगी, क्योंकि उसके सहकर्मी मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। लेकिन उसने जॉर्ज का साथ पाकर चालाकी से दोनों चीजें बचा ली। फिल्म का अंत। यहीं पर इस फिल्म का समापन हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें।